हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जिया। आपके साथ मैं प्रेजेंट होती हूँ यहाँ पर प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जो भी हुए हैं उनको लेकर डिस्कस करती हूँ आपके साथ। आज मैं आपके साथ यहाँ पर प्रेजेंट हूँ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नवंबर 2019 का लेकर। टेस्ट नॉन मेडिकल बुकलेट होगी ये, और ये 2019 में करवाया गया एग्ज़ाम है नवंबर 2019 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटली हमारे पास अलग अलग सेक्शन से होगा। इंग्लिश, मैथ्स होगा, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और जनरल अवेयरनेस और साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। किसी यहाँ पर टिक्स पहले लगे हुए हैं, फिर अगर हो सकता है ये गलत भी हो तो आप इस पर जो ना जाएं, जो आंसर मैं बोलूँगी वो सही होगा। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मेरे द्वारा गलत बता दिया जाता है आपको, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये गलत है मैम, तो मैं उसे सही करने की कोशिश करूँगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैथमेटिक्स सेक्शन है, जिसमें कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5/3 माइनस पावर -5 इंटू 5/3 माइनस 11 है पावर इज इक्वल टू 5/3 पावर 8x, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। इसमें करेंगे क्या कि आपके पास देखिए कि बेस सेम है, दोनों तरफ जब मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होता है पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, पावर्स को इक्वल रख के वहाँ से वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से जो आंसर है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से डी। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा जो डी है यहाँ से राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास, अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड एडिंग 7 टू इट बिकम्स 49, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पर इसको जब हम करेंगे सॉल्व आउट, हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन सी है जो यहाँ से इसका सही आंसर होगा 21। उसके बाद है, एक परीक्षा में राम ने 504 अंक प्राप्त किए, यदि उसे कुल अंकों के 63% अंक प्राप्त हुए तो कुल अंक ज्ञात करने हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और इजी पेपर आया था ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से जो है, यहाँ से ऑप्शन, यहाँ से इसका सी होगा सही आंसर। आगे है हमारे पास समीकरण है x-2y इज इक्वल टू 4। इसमें आपने ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और जनरली ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आप रखते हैं कि x की जगह 0 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो -4 और 4 हो जाएगा इक्वल टू, तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास y 0 है तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो b भी एलिमिनेट खत्म हो गया, यहाँ से ऑप्शन c भी खत्म हो गया। तो इस तरह से फोर्थ इसका ऑप्शन होगा 4 और 0, जो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो इसका सही आंसर हमारे पास डी होगा, जो कि है 4 और 0। यहाँ से ऑप्शन डी इस तरह से सही होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, कि 43 दिया है हमें, 43 डिग्री दिया है, कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। तो कम्प्लीमेंट एंगल निकालना है इसका। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो होता है 90 डिग्री। तो आपके पास एक एंगल दिया गया है, दूसरा एंगल आप 90 में से माइनस करके निकाल सकते हो, देन आपको आंसर यहाँ से ए मिल जाएगा, जो यहाँ से है 47 डिग्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वन कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स द नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। तो आप डायरेक्टली बना भी सकते हो इसके आउटकम्स, और इन शॉर्ट टर्म्स में आप 2 पावर कर सकते हो, कितना है 3 टाइम्स करना है, तो 2 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा, 8 आंसर आ जाएगा। इसी तरह एलसीएम फाइंड आउट करना है। जब आप एलसीएम फाइंड आउट करते हो तो आपके पास यहाँ पर है आंसर, यहाँ से 420 आएगा, ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द रेशनल नंबर 3/40 इन डेसिमल फॉर्म इज इक्वल टू, डेसिमल फॉर्म में फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 0.075। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9th, जिसमें है कि संख्याओं का फाइंड आउट करना है। आपके पास डेटा दिया गया है, डेटा आपके पास जो दिया गया है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। देन उसके बाद सिंपली देखिए कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, तो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती, दोनों तरफ से काउंट किए, 4 और 4, बीच में हमारा क्या रहेगा 15। तो यहाँ से जो हमारा मीडियन निकलेगा तो वो हो जाएगा 15, ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या में से सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या निकालनी है, को घटाना है। तो आपको बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ए 1 होगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 11 एन ए पी हमारे पास दिया गया है 3, 8, 13 एंड 18। इसमें आपको 78th जो टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से जब करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 16। आपको मैं एक सजेशन दूंगी, 6 to 10th तक अगर आप बुक्स अच्छी तरह से कर लेते हो तो टेट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। और जो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वो +1 2 के मेन फैक्ट्स जरूर पढ़ें, और अच्छे मार्क्स लेके आप टेट क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी और
एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ से एग्जाम्पल्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन डायरेक्टली डाले हुए होते हैं इन्होंने, जो मैंने जितना भी देखा है अभी इसको। तो कोई मुश्किल बात नहीं है इसको सॉल्व वो करना। आप जनरली एक बार सारे सिलेबस को कवर कर लीजिए, इजीली निकल जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसको क्लियर करना। नेक्स्ट हमारे पास 12 क्वेश्चन, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास ये रैखिक समीकरण दिया गया है, आपको इसको सिंपली लिखना है और फाइंड आउट करना है। आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो यहाँ से 12 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 की फाइंड द अमाउंट इफ प्रिंसिपल इज 4000, रेट है 5% ईयरली एंड टाइम इज 2 ईयर। आपके पास जब निकालोगे, 8th क्लास का क्वेश्चन है, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा 4400 आंसर। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन की राम के पिता की आयु राम की आयु के 5 गुने से 10 वर्ष अधिक है। राम की आयु ज्ञात कीजिए। यदि राम के पिता की आयु 50 वर्ष है, तो यहाँ से ऑप्शन डी होगा 8 वर्ष। नेक्स्ट है हमारे पास नरेंद्र मेक्स क्यूबॉइड ऑफ द प्लास्टिसाइन ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, देन नंबर ऑफ सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म क्यूब आर। तो उसे फाइंड आउट करना है, क्यूब निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसको क्यूब में कन्वर्ट कर देना था। 5 हमारे पास 2 टाइम है, एक 5 के साथ मल्टीप्लाई करके, और 2 हमारे पास 1 टाइम है, 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5। यहाँ से आप देख सकते हैं, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5 हो गया, और जो 2 है, ये दोनों क्या हो गए हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन गए हैं। और हमने बनाए कैसे हैं ये, 2 इंटू 5 से करके। तो जो हमें क्यूब चाहिए वो होंगे 20। तो इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर होगा। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि किसी दुकान पर एक जोड़ी जूते का मूल्य 450 रुपये था। वसूले गए बिक्री कर की दर 5% थी। निम्नलिखित में से बिल की देय राशि क्या होगी। तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ से निकाला है 40% ऑफ जो भी है एक्स का, और यहाँ से वैल्यू हमारी आई है 472.50। ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक मछली का घनाभ के आकार का है, जिसकी यहाँ से उसकी मेजरमेंट्स दी हैं 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर्स। एंड इसके ताल पृष्ठभाग वाले फलक और पीछे वाले को रंगीन कागज़ से ढकना है। तो इसे कितने वर्ग सेंटीमीटर कागज़ की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ से 18th क्वेश्चन रह गया आई थिंक। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 है कि वृत्त का व्यास, प्रत्येक व्यास उसके निम्न में से क्या कहलाता है। जो एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज सेड टू बी, यहाँ से होगा बी ऑप्शन, जीवा कहलाता है, काज कहलाता है। उसके बाद हमारे पास 19 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर। तो स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर है 1729, बिकॉज यहाँ से देखें तो 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब ये भी होता है हमारे पास 1729, और 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब ये भी क्या होता है 1729। तो ये स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर है 1729। नेक्स्ट है हमारे पास इन हाउ मैनी वेज कैन 3 डिफरेंट कलर बी अरेंज टू फॉर्म अ फ्लैग। तो यहाँ से होगा 3 फैक्टोरियल निकाल देंगे, यहाँ से होगा 2 6 हो जाएगा आंसर बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 सोल्ड फॉर ₹714, देन द डिस्काउंट परसेंटेज इज। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा 15। यहाँ से 840 माइनस 714 बाई 840 मल्टीप्लाई बाई 100 करके वहाँ से सॉल्व आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस होना चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन 70% एंड 50% ऑफ अ नंबर इज 72, देन फाइंड आउट द नंबर। तो आपके पास क्या होगा 70% माइनस 55% मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से आप देख सकते हो x के साथ 72 के इक्वल रख के वहाँ से वैल्यू x की कितनी आ जाएगी 480। तो यहाँ से ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास 23rd क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड द 400 विच आर डिविजिबल बाय 7 आर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 8729। आप 10th की बुक क्वेश्चन है यहाँ से।
आगे है हमारे पास 24, एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो हमारे पास देख सकते हैं 1200, आप तो डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि 6 का टेबल है 12 आ जाएगा, 4 के टेबल में भी 12 आ जाएगा, 2 के टेबल में भी 12 आ जाएगा। इस तरह से जो एचसीएफ है हो सकता है 600, 400 और 200, बट 500 नहीं हो सकता, बिकॉज 1200 कभी भी 5 के टेबल में नहीं आता है। तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह से करने के लिए भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर देख के ही पता लग जाएगा। आगे है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। तो जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है उसके पास सारी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। रोम्बस का होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो होता है हमारे पास πr²h, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। अब है हमारे पास 27वां क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है a² - b² इज इक्वल टू a+b एंड a-b, ये आपको आइडेंटिटी दी गई है, आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 51² - 49²। तो आप डायरेक्टली यहाँ से जो आइडेंटिटी दी है यहाँ पर वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। 51 - 49 एंड 51 + 49, 2 × 100 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा, आंसर 200 इसका आंसर होगा। 28 है आपके पास AP सीरीज दी गई है, जिसका आपको 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्टली आपके पास यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा -77। अगर हमारे पास 29 क्वेश्चन की हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है, sin 30 की वैल्यू पूछी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। sin 30 होता है हमारे पास 1/2, सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। एंड 30th लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मैथमेटिक्स सेक्शन, 30वां क्वेश्चन है हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ x इन द इक्वेशन x² - 2 इज इक्वल टू 0, देन ये हमारे पास होगा +-2, बिकॉज x² इज इक्वल टू 2, अब रूट निकालना है तो ये होगा +-√2। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ मैथमेटिक्स सेक्शन ख़त्म होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन बी, ये हमारे पास सीरीज़ बी है, जो हमारे पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 में करवाया गया था नवंबर में। तो यहाँ से है अब हमारे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शन सेकेंड। अब यहाँ से देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया है, वन वाइट लाइट पासिस थ्रू प्रिज्म, द कलर्स विच वंस द लीस्ट। तो आपके पास दिया गया है यहाँ पर, यहाँ से देखिए बिग गौर बना हुआ है, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बैंड होता है वो होता है हमारे पास वायलेट कलर, और जो सबसे कम होगा वो होगा हमारे पास रेड कलर। तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन बी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर शोज 5 स्मॉल डिविजन्स बिटवीन द मार्किंग of 50% and 51 degrees Celsius, 50 degrees Celsius and 51 degrees Celsius. This means that thermometer can read correctly up to, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी होगा 50.2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा यूनिट पूछी है, ऐसा यूनिट ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू इज, तो यहाँ से किलो जॉल पर केजी होती है, तो ऑप्शंस में नहीं है, मतलब जॉल पर केजी दिया है तो किलो जॉल पर केजी होती है, बट तो यहाँ से ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं, बट राइट आंसर होगा किलो जॉल पर केजी। 33 कंप्लीट हुआ। 34 था हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ नो नेचुरल, क्या लिखा, सैटेलाइट ऑफ इट्स ऑन प्लेनेट, सॉरी मैंने गलत रीड किया है क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि हम जहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, किसका अपना कोई उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो ये है हमारे पास वीनस, इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है, बाकी के सभी के हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ विच लेंस इज नेगेटिव, तो यहाँ से जो हमारे पास अपर लेंस होता है कॉनकेव, उसकी पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। और नेक्स्ट है 36, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिनेंट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विच नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे पूछा है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील, साउंड की मैक्सिमम स्पीड, जो साउंड की वेलोसिटी है मैक्सिमम होती है स्टील में। और यहाँ से है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ से पूछा गया है कि टंगस्टन का गलनांक क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, तो ये होगा ऑप्शन सी, यहाँ से 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ से 3380 और डिग्री सेल्सियस होगा, सॉरी ऑप्शन डी होगा यहाँ से, ऑप्शन डी 3380 डिग्री सेल्सियस। साउंड वेव इज़ इन एयर आर, तो साउंड वेव है जो वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, जबकि लाइट वेव ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। अब यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 40, विच ऑफ दीज इज़ यूज इन सोलर सेल्स, तो सोलर सेल्स में आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन से लगा होता है, वहाँ पर सिलिकॉन, ऑप्शन बी होगा।
फ्रिक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई टू कंज्यूम्स इन इंडिया इज़, तो यहाँ से होगा 50 हर्ट्स, ऑप्शन बी AC अल्टरनेटिव करंट। नेक्स्ट है हमारे पास 42, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ये होता है हमारे पास रेटेड मोशन, ऑप्शन बी होगा यहाँ से। और नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलेरेशन इज गिवन बाय फोर्स मास। आप देख सकते हैं जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो मास इनटू एक्सेलेरेशन यही पूछा है कि रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलेरेशन, तो ये दिया गया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हमारे जो पक्षमयी मसल्स होते हैं उनके द्वारा। आगे हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो यूनिट ऑफ एनर्जी आप यहाँ से देख सकते हैं न्यूटन मीटर यूनिट ऑफ एनर्जी, और जूल भी, और किलो वाट पर आर ये भी हो गया, बट किलोवाट ये है जो एनर्जी की यूनिट नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है 48 की, एक किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा, तो आप यहाँ से निकालोगे तो यह आएगा 10√2 मीटर। ठीक है, 10√2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसे। 40 सेकंड है कि 47, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कितने संचालन प्रक्रिया के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरित होती है, तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन में क्या होता है, फ्रॉम वन एंड ऑफ स्पून टू द अदर एंड व्हेन डीप इन हॉट टी। आप देखते हैं कि जब हम गर्म हॉट, इसमें टी का दिया गया है, तो उसमें देखिए अगर टी का कप है आप उसमें डाल देते हो, स्पून डाल देते हो, तो आप देखेंगे कि जो स्पून का फर्स्ट जो बीच में होगा वहाँ से जो एनर्जी है जो हीट है वो कंडक्शन के थ्रू आ जाएगी दूसरे एंड तक, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी इस तरह से सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 48 की, a merry-go-round is moving at non-varying speed of 10 मीटर पर सेकेंड, इट implies that, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी होगा, इट इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं रिपीटेबल क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना कहीं पूछे ही गए होते हैं, तो आप और क्वेश्चन पेपर्स भी ज़रूर सॉल्व आउट किया कीजिए। और जैसे ये क्वेश्चन था ये CTET में पूछा गया था लास्ट ईयर, तो यहाँ से हमारे पास 49 में है, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल क्या होती है, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एट द 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये होती है हमारे पास 332 मीटर पर सेकेंड होती है एक्यूरेट, बट यहाँ पर 331 मीटर पर सेकेंड है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ से सही है। नेक्स्ट है इंफ्रासाउंड्स कैन बी हर्ड फाई, तो ये जो साउंड्स हैं ये ऑप्शन सी होगा, जो हमारे पास राइनोसीर्स होते हैं उन वो सुन सकते हैं इन साउंड्स को। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज, तो ये होगा हमारे पास कर्व्ड लाइन, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है 52, अबाउट फ्लाइंग एट सर्टेन हाइट पोजेसेस, तो ये तो ये दोनों को पोजेस करता है, ऑप्शन सी बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ से सी होगा। नेक्स्ट है 53, अ पर्सन यूजेस बाइफोकल लेंसेज फॉर द करेक्शन ऑफ, तो यहाँ से बाइफोकल लेंथ के लिए करता है जब उसको, तो बाइफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है जब वो निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, मतलब निकट और नज़दीक और दूर दोनों को देखने में सही तरीके से देखने में असमर्थ होता है, तो यहाँ से ऑप्शन सी इस तरह से सही होगा। 54 है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर इज़ 40 kg, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन वाटर विल बी, बोलते हैं कि किसी वस्तु का हवा में द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, उसी वस्तु का द्रव्यमान पानी में क्या होगा, तो वो 40 kg ही रहेगा, क्योंकि जो मास है वो चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होगा, और वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस देन होगा 40, बट मास चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों से पास हो जाती है साउंड, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ से। एंड 56 में पूछा गया है, शिमला में रहने वाले व्यक्ति ने अनुभव किया कि प्रेशर कुकर का उपयोग किए बिना खाना पकाने में अधिक समय लगता है। इस अवलोकन का कारण यह है कि ऊंचाई पर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा, दाब कम होने के कारण वहाँ पर कुकर का प्रयोग करना पड़ता है खाना बनाने के लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि पानी की स्थायी कठोरता किसके कारण
परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, क्यों होती है? क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स के कारण परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की। एंड द प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे पास होता है CaSO4 हाफ H2O। तो यहाँ से ऑप्शंस में तो ऐसा है नहीं, कुछ सिर्फ ए है, ए के साथ ही जाएंगे, ये भी यही रिप्रेजेंट करता है CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट है व्हाट इज DDT अमंग द फॉलोइंग। तो DDT है ये एक हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ से। एंड 60th क्वेश्चन है द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लांट प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कॉरोजन। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा टिकाऊ धातु लेपन है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जिंक प्लेटिक, जस्ता लेपन, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 फॉस्फोरस इज कैप्ट इन। तो फॉस्फोरस को हम कोल्ड वाटर में रखते हैं। और दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आयरन होता है हेमोग्लोबिन में। एंड एंजाइम्स आर रिगार्डेड एज, तो एंजाइम्स हमारे पास बायोकैटालाइस्ट होते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ से होगा सही। और व्हाट इज़ द ब्लू विट्रॉल, नीला थोथा हमारे पास होता है, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला थोथा, तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा CuSO4। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सिबिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम नंबर ये होंगे फॉस्फोरस में। आप पीरियोडिक टेबल जरूर देख लेना एक बार। एंड 66 है वुडन स्पून इज डीप इन द कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड, क्या होगा? डज नॉट बिकम कॉल्ड। यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा। ये नहीं होगा कि चालन के कारण ठंडा हो जाएगा और संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकर्ण के कारण ठंडा हो जाएगा। लकड़ी क्या हमारी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, बैड कंडक्टर ही है, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। तो इस वजह से कोई चेंजेस नहीं आएगा, ना तो वो ठंडा होगा ना गर्म होगा, किसी भी उसकी वजह से ठंडा नहीं होगा बिना किसी भी इफेक्ट से। यहाँ पर जो कंडक्शन और कन्वेक्शन दिया गया है और ना ही रेडिएशन के कारण, तो यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा। रीज़न है कि हमारे पास जो वुड है दैट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 67 है एन आयरन वॉल इज एट 40 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड इन मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस द हीट विल बी। तो यहाँ से होगा ना तो लोहे की गोली से जल की ओर, ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी होगा। आप क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ लेना एक बार फिर से। नेक्स्ट है 68 की सिरका किसका विलेन है? विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ। तो ये है 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, तो ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। 69 है द एलिमेंट ऑफ द 18 ग्रुप। तो जो एलिमेंट है 18 ग्रुप के उन्हें बोला जाता है जीरो ग्रुप बोला जाता है, नॉवल गैसेस भी बोला जाता है। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी होगा। और इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, जबकि हमारे पास जो ऑप्शन ए है चैल्कोजेंस, ये है हमारा 16th ग्रुप जिसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। और जो हमारे पास है हेलोजेंस, ये होती है नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 17। एंड एल्कली मेटल्स हमारे पास जो फर्स्ट में होते हैं पीरियोडिक के फर्स्ट उसमें। आगे हमारे पास सीनेवार किसका यशक है? तो सीनेवार इज एन और ऑफ, ये है मरकरी का जिसका फॉर्मूला होता है HgS। एंड नेक्स्ट है 71 विच टाइप ऑफ द बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स। तो ये होगा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि बिकॉज सोडियम प्लस और क्लोरीन नेगेटिव, इससे ही इसकी अरेंजमेंट होती है जो, तो इस वजह से ये होगा आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास 72 द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ द सल्फाइड और। तो सल्फाइड और के लिए हमारे पास ऑप्शन ए होगा फ्रोथ फ्लोटेशन या झाग पुनः प्रवेश, ये होगी इसके लिए कार्यरत प्रोसेस। 73 है कि CaOCl2 यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। जबकि हमारे पास ऑप्शन ए है जो वॉशिंग पाउडर है, ये होगा Na2CO3 XH2O। एंड बेकिंग सोडा, जो बेकिंग पाउडर होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और सोडा ऐश हमारे पास साल्ट की में होता है। आगे हमारे पास की जो केमिकल फॉर्मूला होता है सोडा ऐश का, वो होगा Na2CO3। नेक्स्ट व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ द सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन। तो सोडियम क्लोराइड की एक्वस सोल्यूशन में पीएच वैल्यू होगी हमारे पास बेसिक, ऑप्शन बी। एंड चीफ और ऑफ आयरन, तो चीफ और ऑफ आयरन वो होता है हेमेटाइट, ऑप्शन ए। और दूसरा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट होगा, दूसरा है मैग्नेटाइट। और जो बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम का होता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों है लोहे के और है ये, और इसमें से मुख्य होता है हेमेटाइट। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील
में कौन कौन से तत्व होते हैं, कंटेन्स द एलिमेंट्स, इसमें होता है हमारे पास क्रोमियम, आयरन एंड निकल। तो यहाँ से ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा, क्रोमियम, आयरन, क्रोमियम एंड निकल। नेक्स्ट है 77 कि इन अ सोल्यूशन गोल्ड इज सॉल्युबल। तो जो हमारे पास एक्वारिजा होता है उसमें ये सोल्यूशन गोल्ड का सोल्यूशन है वो सॉल्युबल हो जाता है। ये HCl और नाइट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है 1:3 में। नेक्स्ट है विच मेथड इज कॉमनली यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम वाटर। तो साल्ट फ्रॉम वाटर के लिए इवापोरेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, बी हो जाएगा यहाँ से। एंड 79 है द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर इज टू ऐड सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा यहाँ से। और नेक्स्ट हमारे पास पॉलीकोट है। तो पॉलीकोट इज ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग। तो यहाँ से पॉलिस्टर, दूसरा क्या है कोट, तो कॉटन। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी होगा, पॉलिस्टर एंड कॉटन, पॉलीकोट से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कि 81वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये 7th क्वेश्चन, 7th क्लास का क्वेश्चन है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो इसमें व्हाट इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो ये होगा मेलामाइन, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है द मोस्ट स्टेबल मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इज, तो ये होगा हमारे पास वेकेलाइट, ऑप्शन डी होगा। आगे फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। यहाँ ऑब्टेन किए जाते हैं डेड सजीवों के मृत अवशेषों से जीवाश्म ईंधन को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का कौन सा कॉन्स्टिट्यूट नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पैराफिन वैक्स और जो हमारे पास लुब्रिकेंट ऑयल और पेट्रोल, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, जबकि कॉक नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है मटीरियल विच कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डक्टाइल मटीरियल। तो यहाँ से हमारे पास है, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी कॉपर एंड ऑप्शन सी सल्फर है, जबकि ऑप्शन डी एल्यूमिनियम है। तो आप देख सकते हैं सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम को हम क्या कर सकते हैं, तारों में परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि ऑप्शन सी सल्फर है, इस या ये सही आंसर होगा, इज नॉट अ डक्टाइल मटीरियल। तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा सल्फर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 86 एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट बैलेंस ईच अदर बिकॉज डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट है वन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मेटलिक कंडक्टर, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो ये डिपेंड करता है उसकी मटेरियल की, मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेंथ एंड उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। 88th है इफ़ यू हैव टू चेंज अ फीबल साउंड टू अ लाउड साउंड देन रिक्वायर्ड चेंज इज टू इंक्रीज। तो रिक्वायर्ड चेंज इज टू इंक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। आगे है 89 में पूछा गया है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रंट ऑफ क्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये ऑप्शन बी होगा एट ट्वाइस द फोकस लेंथ। ऑप्शन 90th क्वेश्चन है हमारे पास, यू हैव अ स्टील बार मैग्नेट मेड ऑफ स्टील, इफ़ यू कट इट दिस मैग्नेट इन 3 आइडेंटिकल पार्ट्स देन यू गेट। तो ऑप्शन होगा हमारे पास, तीनों ही हमारे पास सर्वसम चुंबक होंगे, आइडेंटिकल चुंबक होंगे अगर हम उस छड़ को काट देते हैं, चुंबक से बनी हुई छड़ को। नेक्स्ट है अब हमारे पास है जनरल अवेयरेंस का क्वेश्चन। तो जनरल अवेयरेंस का क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से है, इसमें पूछा गया हु इज़ द डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ से होगा डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज़ द हंसराज, और राजीव बिंदल थे उस टाइम पे। अब हमारे पास है 92 की शिमला में दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन हमारे पास होगा डी अंबेडकर चौक, चौड़ा मैदान, शिमला। और हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो ये बना था 1 नवंबर 1956 में, ऑप्शन बी यहाँ से सही होगा। अजय ठाकुर तथा प्रियंका नेगी किस खेल से संबंधित है, तो अजय ठाकुर ये है कबड्डी से रिलेटेड, तो ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि 97 है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 का थीम क्या था, 8 मार्च। तो ये था थिंक इक्वल विल स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज, ऑप्शन ए। अब आपने देख लेना कि 2020 के लिए क्या थीम थी उसकी, और 21st की भी देख लेना आपने, दोनों करंट अफेयर से रिलेटेड आ सकता है ये क्वेश्चन। बोलो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। उसके बाद है वर्ष 2021 में प्रस्तावित महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन, ये होगा
न्यूजीलैंड में होगा और यहाँ से न्यूजीलैंड में होना था, होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी गई है। ऑप्शन बी होगा कैनबरा। और सौर सिंचाई योजना के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो ये था 30 करोड़ का। दूध से मक्खन निकालने की विधि क्या होती है? ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑप्शन डी अपकेंद्रण। नाबार्ड क्या है? ये एक बैंक है। और उसके बाद है हमारे पास एक क्वेश्चन कि त्रिगत दो भागों में बंटा हुआ था, एक था नगरकोट और दूसरा था भीमकोट। तो ऑप्शन डी हाँ, कोई भी नहीं। आगे है संविधान के डैश अनुच्छेद की अनुरूपता से राष्ट्रपति को पद से निष्कासित किया जा सकता है? तो आर्टिकल जो हमारा 61 है उसके तहत इसको निष्कासित किया जा सकता है, सी होगा। आगे है रमणीय गांव लाना का सर्वमान्य शासक कौन है? तो ये है जामलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है मिंजर मेला, चंबा में मनाया जाता है। एक तो ये हो गया। जो मिंजर है किसके लिए निरूपित किया गया है? तो ये मक्की के फूल है, उसको निरूपित किया गया है। उसके बाद हमारे पास 107 की अटल न्यू इंडिया चैलेंज कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? तो कब किया गया था? 26 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद है किस वर्ष ईसा मसीह को सूल पर चढ़ाया गया था? तो 33 ईस्वी, ए होगा यहाँ से। ऑप्शन आगे है हिमाचल प्रदेश में मृकुला देवी का मंदिर, ये है लाहौल स्पीति के उदयपुर में स्थित है। आगे है हमारे पास 111 में है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, इसके लेखक कौन है, ऑथर कौन है? तो ये है ममता बनर्जी। ऑप्शन बी भाई दो ना पाई का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दमदमा साहिब गुरुद्वारा किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो ये बनाया गया है गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में। नेक्स्ट है हमारे पास कि यहाँ से निम्न में से किस देश ने औरतों को ड्राइविंग करने पर रोक को जून 2018 में हटा दिया था? सऊदी अरब होगा इसका आंसर। और पहाड़ी दर्रा जो मंडी और कुल्लू जिले को जोड़ता है तो दुलची। और उसके बाद सूरजताल झील पूछा गया है, ये है लाहौल स्पीति में। चंद्रताल और सूरजताल भारत की सबसे बड़ी प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये है अरावली जो कि राजस्थान में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरमुख शिखर। आगे हमारे पास न्यूरोलॉजी का अध्ययन किससे है? तो ये नर्वस सिस्टम से है। 120 का है कि 2001 से 2011 के दशक में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में की गई है। अब हमारे पास है क्वेश्चन रिलेटेड टू साइकोलॉजी, सेक्शन 4 है। यहाँ से जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करेंगे। पहला है व्यक्तित्व के विकास में डैश का महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो ये होता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया का। ऑप्शन बी होगा द इंटरेक्शन ऑफ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास द स्फेलोकोडल डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। तो स्फेलोकोडल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हेड टू टॉ डेवलपमेंट होती है। ऑप्शन बी तो डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद द रीडिंग डिसऑर्डर। और जो ऑर्डर होता है वो था डिस्कैल्कुलिया। और इसी तरह से 124 है ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस आर लाइकली, यहाँ से ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी होगा डिस्ग्राफिया। और अब है हमारे पास 125 में पूछा गया है जीवों में गुणों के विकास के लिए कौन जिम्मेवार है? तो ये हमारे पास सी ऑप्शन होगा। विकास के लिए कौन जिम्मेवार है? तो यहाँ से हमारे पास इन्वायरमेंट ट्रेट भी हो सकता है और जीन्स का तो इफेक्ट पड़ता ही है। आप मुझे सही बता देना इसका। हु क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट किंडरगार्टन? तो ये हा फ्रॉवेल, उन्होंने क्रिएट किया था ये कॉन्सेप्ट। ऑप्शन यहाँ से डी होगा। अब है 127 में पूछा गया है कि सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे पहले इन्फेंसी, देन चाइल्डहुड, देन एडोलसेंट, देन एडल्ट। इन्फेंसी होता है 0 से 2 ईयर और 3 से 12 साल तक चाइल्डहुड, इसमें भी प्री और लेटर चाइल्डहुड आता है। फिर 13 से 19 वर्ष तक एडोलसेंस आता है और उसके बाद एडल्टहुड प्रोसेस वो होती है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की सीक्वेंस। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ से। अब है द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइकोलॉजी टू एजुकेशन, तो ये है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा। अब है हमारे पास 130 क्वेश्चन 129 सॉरी। द नेचर डिबेट्स रेफर्स टू प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट होगा इसका पहला ऑप्शन। उसके बाद है वन ए टीचर कंसिडर्ड बॉयज एज नेचुरली बेटर एट मैथमेटिक्स दैन गर्ल्स। इट शोज दैट अ टीचर क्या होगा जेंडर वाइज। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास अ चाइल्ड हैविंग सम प्रॉब्लम्स इन सीइंग ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ही शुड बी एडमिटेड टू इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय। ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज़ ओनली द इफेक्ट
इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ लर्निंग, तो ये होगा हमारे पास ऑप्शन सी मीनिंगफुल एसोसिएशन, ऑप्शन सी 132। एंड 133 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोमेन ऑफ लर्निंग, तो हमारे पास ऑप्शन डी है, दिस इज नॉट डोमेन ऑफ लर्निंग, जबकि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कनेक्टिव ये तीनों क्या है, डोमेन ऑफ लर्निंग है। 134 में है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नेसेसरी फॉर डैश ऑफ चिल्ड्रन, मतलब क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा क्रिएटिविटी इन्हांस करता है उसमें। 135 विच वन इज नॉट द साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर हमारे पास परिपक्वता, तत्परता, रेडीनेस एंड एटीट्यूड, अभिवृत्ति, ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा, एज इज नॉट अ फैक्टर ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर। और उसके बाद टाइप ऑफ फैक्टर, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर, ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। अब है मेरे पास 137 हु एसोसिएटेड फॉर साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन द लेप्सिंग यूनिवर्सिटी जनवरी, तो ये होगा ऑप्शन बी, 1879 में ये एस्टेब्लिश की गई थी, ऑप्शन बी बोन्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज, ये होती है हमारे पास स्टूडेंट सेंटर, ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटेलिजेंस टेस्ट, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ से रोशा स्याही धब्बा परीक्षण इंक ब्लॉट टेस्ट। 140 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलपमेंट डिसऑर्डर, तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ से जो है सी होना, सी या फिर हमारे पास अटेंशन डिफेक्ट, कौन सा डेवलपमेंट डिसऑर्डर, इसका आप मुझे बता देना सही ढंग से क्या आंसर है, मुझे नहीं पता इसका आंसर। आगे है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है चाइल्ड सेंटर पेडागोजी मीन्स, यहाँ से होगा ऑप्शन ए गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइस। एंड 142 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर अफेक्ट द लर्निंग, तो इफेक्ट द लर्निंग यहाँ से चारों ही इफेक्ट करते हैं, मोटिवेशन भी इफेक्ट करता है, मैचुरेशन भी एंड टीचिंग स्ट्रैटेजी, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर, ये चारों चीज़ें लर्निंग को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी, तो लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी में हमारे पास आता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष और बी ऑप्शन है 18 से 24 वर्ष। इसमें लेटर चाइल्डहुड का पूछा है, तो लेटर चाइल्डहुड हमारा है ऑप्शन सी, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन सी है 0 से 6 वर्ष और ऑप्शन डी है 6 से 11 वर्ष। तो हमारे पास जो लेटर चाइल्डहुड एज है वो होती है 6 to 11 ईयर अकॉर्डिंग टू यहाँ से जो भी ऑप्शंस दिए हैं। अब है 141 हो गया यहाँ से 141। अब है हमारे पास 144 हु हैज़ सेंटर प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी, तो हमारे पास जो चाइल्ड है वो सेंटर प्लेस पर होता है। और द ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी होगा। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर, तो जॉन डिवाई, इसका सही आंसर होगा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ऑप्शन डी। और उसके बाद है डैश इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी, तो यहाँ से होगा ऑप्शन ए मोटिवेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 148 की द चिल्ड्रन हुज IQ इज अबव 140 विल बी कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी, तो वो जीनियस की कैटेगरी में आ जाता है जिसका IQ 140 से अबव है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इज गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है, ऑप्शन डी होगा। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये दी गई थी थॉर्नडाइक के द्वारा। तो ये था हमारा ऑल ओवर जो हमारा पेपर था टेट 2019 नवंबर का, 150 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और किसी भी क्वेश्चन में कोई मैंने गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई है तो दैन प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप सभी को ऑल दी बेस्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए, टेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।